नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति बनाई गई, तो पुरानी आबकारी नीति को आगे बढ़ाया गया है। 4000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया। आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड में शराब होगी सस्ती, प्रति बोतल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। तो एकल आवास के लिए नक्शा मंजूर, सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर नक्शा मंजूर। तो कोसी, दाबका, गोला और नंधौर के लिए फैसला। वाहन मालिकों के लिए फिटनेस के नियम आसान हुए। तो धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई है और 4000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए गए। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। आपको बता दें, 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी और 4000 करोड़ की राजस्व का लक्ष्य सरकार ने रखा है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें, इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, सुबोध उनियाल इस दौरान रहे, सतपाल महाराज रहे और इसके अलावा तमाम जो कैबिनेट के बाकी सदस्य हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। राजस्व का लक्ष्य जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया गया है। जो दुकानें हमारी चल रही हैं वो अगर इच्छुक है, जबरदस्ती वाली बात है ना, अगर वो इच्छुक है तो 15% का विदेशी का और 10% का विदेशी की दुकान का रखा गया है। और पे डिपेंड करता है, लेकिन यूपी से करीब 20 रुपए बोतल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। उसका ये किया गया कि पहले अंतर बहुत ज्यादा था और ये पता चला कि काफी ज्यादा मात्रा में शराब यूपी से स्मगल होके आ रही है, जिसमें देश का काफी प्रदेश को काफी हानि हो रही है। तो ये माना गया कि 20 रुपए का फर्क होगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा इतने कम अमाउंट पे। अभी 150-200 रुपए का फर्क है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। दूसरा मद सरलीकरण से संबंधित था आवास विभाग का, जिसमें यह निर्णय हुआ कि जो एकल आवास है, किसी अप्रूव्ड लेआउट के एरिया में किसी ने एक घर बनाना है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही उसको अनुमति मिल जाएगी। वो अपना नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ जमा करा देगा। अगर 7 दिन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती तो उसको स्वतः अप्रूव्ड माना जाएगा, वो अपना घर बनाना शुरू कर देगा। तो आपको बता दें, 3 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है और आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई है और अब शराब जो है वो कहीं ना कहीं सस्ती होती नजर आएगी। तो 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रति बोतल 3 रुपए सेस लिया जाएगा, आपको बता दें, और एकल आवास के लिए नक्शा मंजूर हो गया है, और उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर नक्शा मंजूर किया जाएगा। तो आपको बता दें, 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कोसी, दाबका, गोला और नंदौर के लिए भी फैसला लिया गया है। वाहन मालिकों के लिए फिटनेस के नियम में शिथिलता बरती जाएगी और ये 3 बड़े निर्णय जो है इस बैठक में लिए गए हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा बने थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आज आयोजित की गई थी और 3 महत्वपूर्ण फैसलों पर इस दौरान मुहर लगाई गई है। तो 3 प्रस्ताव ये पास हो गए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी और एकल आवास के लिए नक्शा मंजूर करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन लोग कर पाएंगे। तो किशोर रावत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आज इस बैठक में लिए गए हैं और शराब कहीं ना कहीं सस्ती होती नजर आएगी।
बिल्कुल लंबे समय से आबकारी पॉलिसी पर चर्चा चल रही थी और आबकारी पॉलिसी को एक बार फिर से जो पुरानी आबकारी पॉलिसी है उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें जो पुरानी जो शराब की दुकानें थी उनको 15% अधिभार के साथ आवंटित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लक्ष्य है पिछली बार 3600 करोड़ का था, इस बार 4000 करोड़ का रखा गया है, यानी 400 करोड़ के करीब जो राजस्व जो शराब से मिलता था यानी आबकारी से मिलता था उसको बढ़ाया गया है। जो लीकर पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कुछ नया नहीं है बल्कि पुरानी आबकारी पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया गया है और इसके साथ महिला कल्याण, खेलकूद और गौवन संरक्षण के लिए 1-1 रुपया जो प्रति बोतल दिया जाएगा ताकि इनके लिए डिपार्टमेंट का जो सेस लगाया गया है वो महत्वपूर्ण रहेगा। सबकी नजर ये थी कि आबकारी पॉलिसी में इस बार कुछ नया हो सकता है, लेकिन चूंकि अब 11 दिन रह गए और 1 अप्रैल से नई आबकारी पॉलिसी को लागू करना बेहद जरूरी है, तो इसलिए इस आबकारी पॉलिसी में इसको पुराना ही रखा गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं की गई है। यानी यूपी से अब ये सस्ती मिलेगी, यानी उत्तराखंड में जो वाइन है यानी शराब है वो सस्ती मिलेगी। करीबन हर बोतल पे अगर हिसाब लगाया जाए तो करीबन 100 से 150 रुपए सस्ती मिलेगी। वजह इसकी ये बताई गई है क्योंकि जिस तरीके से तस्करी हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ब्लैक में यहाँ पर कई इलाकों में शराब बिक रही थी, तो उस पर लगाम लगाने के लिए, उससे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि राजस्व काफी नुकसान हो रहा था, तो ऐसे में फैसला लिया गया कैबिनेट में कि आबकारी पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण ये जो नई चीज लाई गई इसमें सस्ती जो रेगुलर ब्रांड है उसमें सस्ती शराब दी जाएगी। दूसरी बात यह कि कोसी, दबका, गौला, नंदौर जो जहां पर खनन था इसमें वाहन स्वामी जो फिटनेस था उसको पहले नया लाया गया था, फिर उसको दोबारा कैंसिल किया और पुराने आधार पर ही रखा गया है। एकल आवाज से सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर नक्शा मिलने की मंजूरी दी जाएगी। ये 3 बड़े ऐसे फैसले थे जिन पर थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आबकारी पॉलिसी थी और आबकारी पॉलिसी में जो पुराने जिनके पास वाइन शॉप्स है उन्हीं को 1 साल और आगे बढ़ाया गया है और उसमें 15% अधिभार के तहत ये बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद किशोर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे, जहां वो पंतनगर एयरपोर्ट रामनगर में होने वाली G20 सम्मेलन को लेकर बैठक उन्होंने की है और बैठक के दौरान सीएम धामी ने आला अधिकारियों से सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की और स्थिति की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम की बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी नीलेश आनंद भरणे सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई मसलों पर हुई चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, कई मसलों पर इस दौरान चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक केस में आरोपियों पर शिकंजा कसा है, इसकी जानकारी भी दी है विधानसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्री को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक केस में आरोपियों पर कसा शिकंजा, मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क। तो यूके SSSC पेपर लीक में आरोपी है हाकम सिंह। हरिद्वार के ज्वालापुर में निर्माणाधीन मकान सील, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। हाकम सिंह की और भी संपत्तियों की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है और यूके SSSC पेपर लीक केस में आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया। तो यूके SSSC पेपर लीक में आरोपी है हाकम सिंह। हरिद्वार के ज्वालापुर में निर्माणाधीन मकान सील किया गया। डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। तो हाकम सिंह की और भी संपत्तियों की जांच जारी है। तो यूपी की तरह उत्तराखंड में भी माफियाओं की शामत आ गई। दरअसल प्रदेश में नकल माफिया आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर है। हरिद्वार में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूके SSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क कर दी है। हरिद्वार डीएम के निर्देश पर तहसीलदार रेखा आर्य की मौजूदगी में ज्वालापुर में 155 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन को कुर्क कर दिया गया। तो तहसीलदार रेखा आर्य संपत्ति का रिसीवर उनको नियुक्त किया गया है और पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस की टीम मौजूद रही। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश
गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। ये ज्वालापुर में है, बाहर दूध के अंतर्गत ये खसरा नंबर 805 में है, जिसमें वर्णित संपत्ति दो बेनामों के आधार पर है, 78.16 वर्ग मीटर और 78.16 वर्ग मीटर। उस पे हमने यहाँ पर इनकी जो अनकंस्ट्रक्टेड एरिया बना हुआ है जितना भी, उसमें ये कुर्क कर ली गई है। तो तुषार गुप्ता हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। तुषार, आपके पास आएंगे। उत्तराखंड में भी अब अपराधियों की शामत आई और यूपी की तर्ज पर कार्रवाई हो रही है। हाकम सिंह की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया। बिल्कुल, जो हाकम सिंह है मुख्य आरोपी यूपी के पलायन के मामले में, उसको उसकी संपत्ति की लगातार जांच की जा रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में उनकी संपत्ति है, तो उसकी संपत्ति की जांच जो कर रही है STF देहरादून, वो लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी के माध्यम से पत्र जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजा गया है कि इसकी संपत्ति जो ज्वालापुर में स्थित है, जो मकान है बना हुआ, उसे कुर्क किया जाए। और उसी को देखते हुए तहसीलदार को ये आदेश दिए गए कि वो वहां पर पहुंचे और इसे सील कर दिया जाए। तो आज ये जो हाकम सिंह पर ये कार्रवाई की गई है और लगातार इसकी जो संपत्तियां हैं जो इन्होंने अवैध रूप से बनाई गई है, लोगों के पेपर लीक करके जितने लाखों रुपए से इन्होंने संपत्ति खरीदी है, अब किया जा रहा है। क्योंकि हाकम सिंह मुख्य आरोपी था और जिस तरह से यूपी SSSC की जांच है जो STF संभाल रही है, उत्तराखंड STF, और उसमें 40 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो STF लगातार जितने भी आरोपी है उन पर गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्ति को कुर्क कर रही है जी। और ऐसा ही मामला आज देखने को मिला। अब आगे भी देखने को मिलेगा कि हाकम सिंह है उसकी कितनी प्रॉपर्टी हरिद्वार से लेकर। बिल्कुल तुषार, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। पेपर लीक मामले में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। तो पटवारी जेई पेपर लीक मामले का आरोपी गिरफ्तार। वन दारोगा भर्ती मामले में भी जा चुका है जेल। भगवानपुर से आरोपी डेविड को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एक्शन तेज और 50,000 का एक इनामी गिरफ्तार किया गया। SIT हरिद्वार द्वारा जो है पटवारी और जेईई परीक्षा लीक प्रकरण में जांच की जा रही थी। इसमें पूर्व में भी 36 अभियुक्तों को इसमें अकाउंट फॉर किया गया है। डेविड जो है लगातार इसमें फरार चल रहा था, जिस पर IG गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी किया था गिरफ्तारी पर। इसको भगवानपुर क्षेत्र से SIT टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में भी इस पर लक्सर क्षेत्र में नौकरी का झांसा देने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ 2021 नवंबर में भी रुड़की में भी अपने साथियों के साथ वन दरोगा भर्ती में जो है कुछ लोगों से पैसे लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने के आरोप लगे थे, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, मेन इसकी भूमिका थी, जो मेन मास्टर माइंड है इसमें, जो राजपाल और अन्य लोग थे जिसमें शामिल थे, जो हमारे जो आयोग के 2 कर्मचारियों के टच में थे। साथ ही साथ ये भी उसी गैंग में काम कर रहा था, चूंकि पूर्व में भी ये इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त रहा था। तो इसमें भी इसने बहुत सारे कैंडिडेट्स को अरेंज किया था, अपने जो लक्सर और आसपास के छात्रों को अरेंज भी किया था। साथ ही साथ बिहारीगढ़ और अन्य जगह पर जहां पर प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ाया गया था, वहां पर भी ये सक्रिय रूप से मौजूद रहा था और छात्रों से इसने इसकी एवज में बड़ी रकम ली थी। तो तुषार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, आपके पास आएंगे। भगवानपुर से एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया जिसका नाम डेविड है। 50,000 का ये इनामी था। तुषार, यह बिल्कुल ड्राइवर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जब फरवरी माह में ये मुख्यमंत्री के आदेश पर ये कंकल थाने में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर जो जेईई और एई पेपर के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था कि ये पेपर लीक हुआ है, तो उसमें डेविड का नाम सामने आया था। तो डेविड लगातार उसके पास से फरार नजर आ रहा था और पुलिस लगातार उसके डेविड पे नजर बना उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, लगातार उत्तराखंड में भी लगातार उसकी तफ्तीश के लिए काम किया जा रहा था। और उसके बाद कल 19 मार्च को इसे भगवान क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी था, क्योंकि इसमें कई पहले भी दरोगा भर्ती में भी इसमें 2021 में ब्लूटूथ के जरिए ब्लूटूथ से अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ पकड़ाने की कोशिश की, बिल्कुल आ चुका है। और कई मामले इसके पहले से भी थे शूटिंग। ठीक है, बहुत धन्यवाद तुषार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को दूसरे दिन भी जारी रखा तो भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण और मकानों को ध्वस्त किया गया। इससे पहले रविवार को भी ये कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही। तो लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर मॉडल अब पूरे देश में गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होकर अब उत्तराखंड भी पहुंचा और उत्तराखंड में भी कैसे बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, गरज रहा है, उसकी तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कैसे अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही है। विकास नगर की तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। वहीं लक्सर से बड़ी खबर, इनामी आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक्शन। फरार चल रहे इनामी आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई। तो एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कार्रवाई की गई है और इनामी आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक्शन हुआ है। फरार चल रहे इनामी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है और जो गेट वहां पर लगे हुए थे उनको भी तोड़ दिया गया है। तो पुलिसकर्मी खुद हथौड़ा चलाते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। तो उस दौरान की तस्वीरें हैं जब कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी। लक्सर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और इनामी आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक्शन हुआ है। ऊधम सिंह नगर में दो पक्षों में पथराव हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक दूसरे पर पथराव भी किया है। खूनी संघर्ष में 12 लोग जख्मी। तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऊधम सिंह नगर में दो पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और एक दूसरे पर इस दौरान पथराव भी किया गया है, आपको बता दें। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ऊधम सिंह नगर का ये वीडियो है जहां दो पक्षों में पथराव हुआ। उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से खराब मौसम के चलते एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से पारा गिर गया। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रह सकती है। प्रदेश में कई दिनों से जारी बारिश, ओलावृष्टि के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, खासकर 3000 मीटर से ऊंचे वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटे के लिए, जिसमें कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना बनी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है।
मौसम विभाग की माने तो गढ़वाल कुमाऊं रेंज में मौसम बदलने से एक बार फिर पहाड़ में ठंड बढ़ सकती है। यही नहीं, देहरादून, हरिद्वार में बारिश तो नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि से किसानों की मुसीबत बढ़ सकती है। साथ ही रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में अभी कुछ दिन और बर्फबारी का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं रीजन की बात करें तो दोनों के क्षेत्रों में ही लगातार हल्की बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी जारी की है कि तेज हवाएं भी चल सकती है। दरअसल इस बारिश से कई किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी की फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में तो गिरावट आएगी, इसके साथ ही मौसम के इसी तरह से बने होने के आसार है। फिलहाल पहाड़ में पिछले 4 से 5 दिन से मौसम खराब है। कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि और कहीं बर्फबारी जारी है, जिसके चलते होली बाद मार्च महीने में एक बार फिर ठंड लौट आई है। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। मैदान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया, जिसकी वजह से मैदान में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के चलते 4 धाम यात्रा के लिए हो रही तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। मैदान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मार्च के मौसम में हर रंग से लोग रूबरू हो रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से मैदान में ठिठुरन भी बढ़ गई है। केदार धाम में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा के लिए हो रही तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। पैदल मार्ग समेत धाम के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ को हटा लिया गया था, लेकिन दोबारा शुरू हुई बर्फबारी ने फिर से रास्तों को जाम कर दिया है। पुनर्निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी खराब मौसम की वजह से नीचे लौट आए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। मशीनों के जरिए बर्फबारी को हटाने का काम जारी है। 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा इलाका सफेद चादर से ढकने के बाद काफी मनमोहक हो गया है। हालांकि इसका नुकसान किसानों को हो रहा है। फल, फूल, सब्जी के किसानों की फसलों को ओले और बर्फबारी से नुकसान उठाना पड़ा है। टीम न्यूज स्टेट। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाले हेली सेवाओं में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की भी पैनी नजर रहेगी। साथ ही जो हेली सेवाएं उड़ान भरने के नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ वन विभाग कार्रवाई भी करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर मौसम के बदलते मिजाज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। ऐसे मौसम में केदार धाम, बद्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पुख्ता की जा रही है, जिसके लिए वन विभाग ने भी कमर कस दी है। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की भी नजर रहेगी। गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग तक जो भी हेलीपैड है, वह वन विभाग रुद्रप्रयाग के अधीन है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं को लेकर मानकों का पालन न करने की शिकायतें मिलती रहती है, जिसके लिए उन पर सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी हो रही है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में जो हमारा अंतिम छोर है नॉर्थ में, वहाँ पे कुछ हेलीपैड्स हैं जहाँ से हवाई सेवा संचालित होती है। तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी नॉर्म्स जो बने गए हैं हेली सेवा के लिए, जो हाइट के नॉर्म्स होते हैं या टेक ऑफ के नॉर्म्स होते हैं, उसको नियमानुसार जो है सभी हेली जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, वो उसको नियमानुसार फॉलो करें। यही प्रयास रहेगा हमारा। हर साल केदारनाथ धाम के लिए 8 से 10 हेली सेवाओं का संचालन होता है। पिछली यात्रा के दौरान खराब मौसम में उड़ान भर रहा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी में हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे सबक लेते हुए वन विभाग रुद्रप्रयाग भी सजग हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी के बड़े नेता जनता के बीच जाकर केंद्र और उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश बजट की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता करके बजट के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के बजट को गतिशील बजट बताया और कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि ये सदी भारत की है और इस सदी का यह दशक उत्तराखंड का है। उसको ही ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि क्योंकि ये दशक उत्तराखंड का दशक है,
तो उत्तराखंड भी ये संकल्प लेकर के चल रहा है कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो वो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सरकार के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुट गया है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग से खस्ताहाल सड़कों की जानकारी जुटाई। डीएम के मुताबिक जिले में 480 किलोमीटर की सड़कें हैं, जिसमें अब भी 137 किलोमीटर की सड़कों की हालत खस्ता है। डीएम ने लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं लगातार विभाग और एसडीएम की समीक्षा करके कार्य प्रगति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली इसकी समीक्षा करनी है। तो एसडीएम और एक्सीलेंस स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और 480 किलोमीटर के टारगेट में अभी 137 किलोमीटर पूरा किया जाना ऐसी पीडब्ल्यूडी साहब के द्वारा बताया गया। लेकिन हम इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उन्हें तेजी से पैचलेस उनके पैचवर्क को हम टेकअप कर रहे हैं। तो बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां हुराली में एक युवक का शव मिला। 2 दिनों से लापता था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बागेश्वर से सामने आ रही है। हुराली में एक युवक का शव मिला है और आपको बता दें यह गायब था युवक का और परिजन तलाश कर रहे थे। 2 दिनों से लापता था ये युवक। तो 2 दिनों से युवक लापता था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें हुराली में इस युवक का शव बरामद किया गया है। तो बागेश्वर से बड़ी खबर, हुराली में युवक का शव मिला है। 2 दिनों से ये युवक का लापता था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।